हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दूं कि आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। आपके पास ये एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में आपको दो लाइन के बारे में कहा है, एक है एल और एम, और दोनों के दोनों क्या है, समांतर है। मैं यहाँ पर भी आपको साथ साथ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक लाइन ये हमने बनाई एल, और ये लाइन हमारे पास दूसरी एम। तो ये एल और एम लाइंस हैं और दोनों की दोनों समांतर है। अच्छा, आगे क्या है, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। अब तुमसे कहा है कि दो और लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है। अब ये जो दोनों लाइंस हैं वो इन दोनों लाइंस को काट रही हैं। तो अगर इन दोनों को मैं यहां पर बनाऊं तो अब तुम्हें काटती हुई दिखाई देंगी ये। तो ये P है, ये Q है। ठीक हो गया। तो अब उसके बाद क्या किया है कि इसको इससे मिला लिया है। तो इस तरीके से ये डायग्राम क्वेश्चन में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है। अब इन्होंने क्या मांगा है आपसे कि सिद्ध करो कि ये जो दो त्रिभुज हैं कौन कौन से, ए बी सी। कहाँ है ए बी सी? देखो, ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। तो ये है ए बी सी त्रिभुज। ठीक है। तो इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है किस त्रिभुज के? दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है? सी डी ए। जरा देखेगा, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा ए। तो लाल कलर से मैं इसको क्या करता हूं, शेड कर देता हूं ताकि आपको दोनों त्रिभुजों को देखने में आसानी हो। तो इस तरीके से आपको यहां पर दो त्रिभुज दिख गए होंगे जिनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है। ठीक है। तो ऐसे कुछ खास दिया नहीं है, इंग्लिश में इसको कहते हैं गिवन। सिर्फ क्या दे रखा है आपको कि ये जो एल लाइन है वो एम के क्या है, समांतर है। एल लाइन एम के क्या है, समांतर। और पी लाइन जो है वो क्यू लाइन के क्या है, समांतर। पी लाइन क्यू लाइन के क्या है, समांतर। इसके बाद होता है हमारे पास सिद्ध करना है। सिद्ध करना है जिसको कहते हैं टू प्रूव। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, ये जो त्रिभुज है क्या नाम है इसका, ए बी सी। यहां पर दिखा दूं जो एक्चुअल डायग्राम है, ये देखो ए बी सी, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। क्या नाम है, त्रिभुज ए बी सी को सर्वांग सम सिद्ध करना है। और दूसरा त्रिभुज क्या है, देखो सी डी ए। ये है दूसरा त्रिभुज सी डी ए। ठीक हो गया। तो अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए। अच्छा, आगे हम बढ़े उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो डायग्राम दे रखा है उसमें पहले ये लाइन इस लाइन के समांतर दे रखी है, इसका नाम एल है, इसका नाम एम है। और ये लाइन इस लाइन के समांतर दे रखी है, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है। तो ऐसा करने से आपके पास एक चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। देखो, ये रहा वो चतुर्भुज। ठीक है, ये रहा वो चतुर्भुज। यहां पर भी दिखा सकता हूं मैं आपको, ये रहा वो चतुर्भुज। तो ये जो चतुर्भुज है अब ये हो गया है समांतर चतुर्भुज। ठीक है। जब ये इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, तो पूरा का पूरा जो ये चतुर्भुज है इसको हम क्या नाम देते हैं, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। ठीक है। अब आगे हम करते हैं। सिद्ध करना है के बाद क्या होगा, प्रमाण, जिसको हम क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। ठीक हो गया। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन दो त्रिभुजों का नाम लिखो जिन्हें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो ये है वो दो त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में। ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों के मैंने नाम लिख दिए, लेकिन डायग्राम को मुझे एक बार और बनाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि साथ साथ बना होना चाहिए। तो ये है एल, ये एम, ये पी, ये क्यू। यहां से एक लाइन बनी है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी।
तो सबसे पहले देखते हैं कि ए बी सी का क्या चीज सी डी ए के बराबर है। तो आप सबसे पहले इसमें ढूंढो z। आपको क्या कोई z दिखाई दे रहा है? देखो z दिखाई दे रहा है, ये और ये z दिखाई दिया ना। तो इसका मतलब है ये एंगल 1 जो है और ये जो एंगल 2 है, इनको कहते हैं एकांतर अंतः एकांतर कोण, और ये दोनों इक्वल भी होंगे। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। और रीजन आप क्या दोगे? अंतः एकांतर कोण। अब ये z हम तब देखते हैं जब आपको दो लाइन क्या दे रखी हो? समांतर। तो ये लाइन इसके समांतर दे रखी है, इसीलिए हमने यहां पर z को ढूंढने की कोशिश की। ठीक है, अब एक और z ढूंढेंगे हम इसमें। यहां पर एक और z हमको देखना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा। ये देखो, फिर से बना देता हूं, यहां पर ये बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। ये मैंने फिर से बना दिया। ये है P Q L M, ये लाइन यहां पर है, ये A, ये B, ये C और ये D। तो अब एक और Z देख लेते हैं, मैं यहां भी दिखा दूंगा ऊपर। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है। आपको बताया है कि Z तब देखते हैं जब दो लाइन समांतर हैं। तो ये लाइन इस लाइन के समांतर दे रखी है, इसीलिए इसका नाम अगर मैं एंगल 3 रख लूं, इसका नाम 4 रख लूं, तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अंतः एकांतर कोण है ये भी। ठीक है, और z कब देखते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे के क्या हो? समांतर। ये समझ में आ गया। अगला क्या है? अगला आप डायग्राम में देखो बच्चों, तो ये जो भुजा दिख रही है, ये दोनों की दोनों त्रिभुज में आ रही है ना। तो हम लिखेंगे कि जो AC है वो AC के बराबर है। इंग्लिश में तो इसका रीजन हम कॉमन लिख देते हैं, और हिंदी में लिखते हैं हम उभयनिष्ठ। क्या लिखते हैं? उभयनिष्ठ। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीन चीजें यहाँ पर दिखा दी, और जैसे ही हमने यहाँ पर तीन भाग दिखा दिए हैं इन दो त्रिभुजों के, तो हम यहाँ पर तुरंत लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CDA। और किस नियम के तहत हुआ? तो किस नियम के तहत अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों त्रिभुजों में से कोई एक त्रिभुज यहां पर ले लो और चेक करो कि उस त्रिभुज के कौन कौन से पार्ट का आपने यहां पर यूज किया है। तो देखो, अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसकी ये वाला कोण लिया, ये वाली भुजा ली, और ये वाला कोण लिया। ठीक हो गया। तो किसके नियम के तहत हुआ? एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल नियम के तहत ये क्या हो चुका है? सर्वांगसम। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं ज्यादा, यहाँ पर 4 लिखो और 3 यहाँ लिखो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है। आई होप कि आपको ये सारा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।